मेरे राजा यीशु होने दे। यदि इनके ऊपर कर्ज है या ये कोई चीज में फंस चुके हैं, लोन लेकर फंस चुके हैं, मेरे प्यारे पिता उनके पास इतनी पैसे नहीं हो रही है कि वो लोन से बाहर आए या उस कर्ज से मुक्ति पाए। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आज का यह प्रार्थना और यह वचन आपके जीवन में हर वह बंधन को तोड़ेगा, हर वह शराब को तोड़ेगा जिसमें आप अब तक फंसे थे, हर वह गरीबी की आत्मा जो आपके परिवार में अटैक करती है, आपके हाथों में रुकने नहीं देती पैसे को, उससे आपको आजाद करेगा। और आपके अब तक जिस चीज में फंस जाते थे और बाद में आपको पछतावा होती थी, इस वचन के बाद और इस प्रार्थना के बाद आप उससे भी आजादी पाएंगे। आप इतना आसान से किसी चीज में फंस नहीं पाएंगे मेरे प्यारों। आप इतना आसान से किसी के फंसाने से आप नहीं फंसेंगे, चाहे वह शैतान की कोई चाल, चाहे आपके आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़े। उससे पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा विनती है, आप इस प्रार्थना वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी आपसे जुड़ी आपके जीवन के लिए प्रार्थना लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ सके और आप सुनकर परमेश्वर से आशीष प्राप्त कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज का वचन है नीति वचन 3 अध्याय और वचन 5 और 6। इस वचन को मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप ध्यान देकर सुने। हम आपके सामने स्क्रीन पर हम इसे शो करवा रहे हैं, हम स्क्रीन पे भी इस वचन को दे रहे हैं। वह वचन है नीति वचन 3 अध्याय और वचन 5 और 6 इस प्रकार से कहता है, इसे ध्यान से सुने। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपको पता है आज लोग क्यों अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं? क्यों किसी परेशानी में फंसकर और हमेशा रोते रहते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो अपना दिमाग को चलाते हैं, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, वो परमेश्वर से नहीं पूछते। उन्हें लगता है कि मैं बहुत होशियार हूं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि आप अपना समझ का सहारा लेते हैं। आपको हर वह कार्य करने से पहले आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यही वचन में परमेश्वर हम सबको सिखा रहे हैं मेरे प्रियो। दूसरा वचन, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम किसका स्मरण करते? एग्जाम्पल, आपको मोबाइल चाहिए, आप अपने हृदय से सच्चे मन से बोले, क्या आप परमेश्वर से पूछ के जाते हैं मोबाइल लेने? क्या आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह से आप पूछते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग नहीं पूछते होंगे। अगर पूछते जाते हैं, अगर आप प्रार्थना करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते तो फिर यह अच्छा नहीं है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि 90 में से 80% लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परंतु वो अपने दोस्तों को, अपने
किसी करीबी लोगों को बुलाते हैं और फिर वह उस मोबाइल को, चाहे आपके कुछ भी हो, चाहे आपका कार हो या गाड़ी हो, उसे लेने के लिए जाते हैं। और उस समय सभी के सामने में उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा इज्जत खराब ना हो, मेरा दोस्तों के पास 50,000 का मोबाइल है तो मैं भी 50,000 का ले लेता हूं, भले ही उनका पेमेंट बहुत कम हो। वो सभी को बोलने पर ले तो लेते, लेकिन बाद में उससे चुकाने का अफसोस करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं मैं नहीं लिया होता तो ठीक होता। क्यों ऐसा अफसोस करते हैं? क्योंकि आप खुद अपना समझ का सहारा लेते हैं। किसी भी काम करने से पहले परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे स्मरण कर, तभी परमेश्वर आपके लिए रास्ता देगा। आप कोई भी काम काज करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जैसा भी काम काज हो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, उनसे विनती करके जाएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। भले ही उस कार्य में कठिनाइयां हैं, परमेश्वर उसे आसान कर देगा। वो कार्य में भले ही दुख है, उसे आसान कर देगा परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर को ना ढूंढकर हम इंसान को ढूंढते हैं, हम इंसान को पूछते हैं, हम अपने करीबी को पूछते हैं, हम अपने दोस्तों को पूछते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को पूछते हैं, जिसे हमसे हमें नहीं पूछना चाहिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। उन सभी से ऊपर परमेश्वर को आपको रखना है, क्योंकि सभी जगह वो सभी लोग जो आपके करीबी हैं खड़े नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर उस जगह में आपके लिए खड़ा होगा जहां पे कोई लोग नहीं पहुंच सकते। आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर जरूर आपके इस वचन के माध्यम से आपके मन में कुछ बात किया होगा और परमेश्वर आपको बरकत दिया है। आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इसे आप रिसीव करें। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। यदि कोई भाई और बहन या कोई परिवार कर्ज में डूबे हैं, उनसे बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इस समय आइए हम सब मिलकर वह जुआ जो शैतान ने आपके ऊपर रखा है गरीबी का, उसे हम सब उखाड़ के फेंके प्रार्थना के माध्यम से। आप नहीं फेंक पाएंगे, लेकिन आपका प्रार्थना उस बंधन को तोड़ देगा, उस जुआ को तोड़ देगा, उस योजनाओं को तोड़ देगा, उस दीवार को तोड़ देगा जो आपके सामने लगा है, आपके बरकत को रोका है। परमेश्वर आज उस दीवार को तोड़ेगा और आपके आशीष को खोलेगा। विश्वास करें और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वर्ग और शक्तिमान राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परम प्रधान परमेश्वर के दाहिने और विराजमान मेरे खुदा बाप यीशु, में तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज तेरे तमाम बेटे और बेटियों को लेकर पिता यीशु में तेरे चरणों में आता हूँ, मैं तेरे उपस्थिति में आता हूँ। पिता यीशु में आज तेरे लहू से तमाम तेरे बेटे और बेटियों को पिता में कवर करता हूँ। पिता आज होने दे, आज जो मकसद के साथ तेरे बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता, उनमें से कोई भी जन पिता खाली हाथ ना लौटे मेरे राजा। मेरे पिता, मैं आशा करता हूं कि आज कोई भी यीशु के नाम में खाली ना लौटेगा मेरे पिता। पिता यीशु, आपने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में होऊंगा। मेरे पिता, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर हम 2 या 3 से अधिक है, और मैं यह विश्वास करता हूं मेरे यीशु पिता कि आप हम सब के बीच में और हम सब के साथ उपस्थित हैं। मेरे पिता, आज तेरे बेटे और बेटियों को मैं तेरे लहू से कवर करता हूं।
आज वह गरीबी की श्राप पे, वह गरीबी की आत्मा जो इन्हें सता रही है मेरे पिता, इनके ऊपर से मैं यीशु के नाम से इसी समय वो दुष्ट आत्माओं को मैं इसी समय कमांड करता हूं। मैं इसी समय उस दुष्ट को मैं कमांड करता हूं, हे दुष्ट, यीशु के नाम में मैं तुझे आदेश करता हूं, छोड़ भाई और बहन के जीवन को और निकल जाए इसी समय, निकल जाए इसी समय, निकल जाए इसी समय, निकल जाए इसी समय। यस मेरे लॉर्ड यीशु, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे प्यारे पिता। परम प्रधान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, राजाओं का राजा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। होने दे मेरे प्यारे पिता, आपने उन भाई और बहन से बातें किया है कि तुम अपने मन की, अपनी समझ की सहारा ना लेना। मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने तेरे बेटे और बेटियों से बातें की है। प्यारे पिता, जिस बंधन में वो बन जाते थे, जिस समस्या में वो घिर जाते थे, आज से उन्हें इस बंधन से आप आजाद कर दे मेरे पिता। वो जो कोई भी कार्य करे पिता, वो आपसे बिना पूछे ना करे मेरे पिता। यीशु, 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 इसी घड़ी तेरा पवित्र आत्मा तेरे बेटे और बेटियों के जीवन पर इसी समय उत्तर कर आए मेरे राजा, उत्तर कर आए मेरे राजा। वो हर वह कार्य जो इनके लिए फंदा बन जाता है, यीशु के नाम में इसी समय शैतान की हर वह रुकावट बंधन को मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से अलग करता हूं। मैं आदेश करता हूं, हे दुष्ट, यीशु के नाम में मैं तुझे आदेश करता हूं, छोड़ भाई और बहन के जीवन से और निकल जाए इसी समय, निकल जाए इसी समय, निकल जाए इसी समय। करजपन की आत्मा यीशु के नाम में मैं तुझे आदेश करता हूं, जा इसी समय, जा इसी समय। गेट आउट यीशु के नाम में, गेट आउट यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करता हूं। यस मेरे लॉर्ड, यस मेरे लॉर्ड, यस मेरे लॉर्ड। पिता, कोई भी बंधन में ये बंधने ना पाए पिता, कोई भी इन्हें फंसाने चाहे वो फंसने ना पाए तेरे बेटे और बेटियां पिता। पिता, जिस प्रकार से तू जयवंत है, वैसे ही तेरे बेटे और बेटियां भी जयवंत होकर अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे राजा यीशु, होने दे। यदि इनके ऊपर कर्ज है या ये कोई चीज में फंस चुके हैं, लोन लेकर फंस चुके हैं, मेरे प्यारे पिता, उनके पास इतनी पैसे नहीं हो रही है कि वो लोन से बाहर आए या उस कर्ज से मुक्ति पाए। लेकिन मेरे पिता, आपने कहा है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मेरे पिता, आज विश्वास रखकर हम तेरे बेटे और बेटियों के लिए मांग रहे हैं मेरे पिता। आप उन्हें आशीष दे, उनके पैसों में बरकत दे मेरे पिता, 4 गुना आशीष दे मेरे पिता, ताकि वो जल्द से जल्द कर्जपन से बाहर आकर, कर्ज से आजाद होकर, छुटकारा पाकर और आपके नाम की महिमा करे पिता, और आपके नाम की महिमा करे पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आशा करता हूं कि तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में हर वह रुके हुए कार्य को आपने रिलीज कर दिया है। धन्यवाद यीशु। सभी भाई और बहन को, सभी भाई और बहन को आपने अपनी गवाही के लिए खड़ा किया है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड फादर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह हम तुम्हारे नाम से करते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता। हम सब भाई और बहन मिलकर कहते हैं आमीन, 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 आमीन।